हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। उसके अंदर आज हम सीखेंगे डिफाइन एंड रेफरेंस नेम्ड रेंजेस इन एमएस एक्सेल। इसका मतलब ये होता है कि एमएस एक्सेल के अंदर हम अगर कोई भी वर्कशीट बनाते हैं तो उसके अंदर ये जो सेल होती है वो सेल का रेफरेंस एड्रेस होता है। तो वो रेफरेंस एड्रेस कैसे काम करता है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमें ये 3 सेल का सम करना है तो हम यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं इक्वल टू करके। पहले ये सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल करेंगे, फिर ये दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे, अगेन प्लस, एंड ये तीसरा सेल सिलेक्ट करके फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये तीनों का सम जो होता है वो यहाँ पर हमको इंडिकेट करता है। अब ये सभी रो में हमको ये सेम सम चाहिए तो हम यहाँ पर इसको जस्ट यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये जो भी करस्पॉन्डिंग सेल है उसका सम करके यहाँ पर बताएगा। जैसे 85 प्लस 78 प्लस 88 यहाँ पर 251 बताएगा, 97 प्लस 92 95 284 यहाँ पर बताएगा, इस तरह से यहाँ पर बताएगा। तो ये जो है ये इक्वेशन जो हमने बनाया उसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेल का डायरेक्ट एड्रेस हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो डायरेक्ट एड्रेस होता है उसको हम रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं कि जिसके अंदर C3 मतलब सी कॉलम और थर्ड नंबर की रो। तो सी कॉलम और थर्ड नंबर की रो ये जो है ये सेल का रेफरेंस यहाँ पर दे रहा है वो। अब इसी तरह से अगर हमें दूसरा टाइप यहाँ पर यूज़ करना है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। तो एब्सोल्यूट एड्रेस कैसे काम करता है, तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं यूजिंग डॉलर साइन। जब हम कोई भी सेल के रेफरेंस एड्रेस में डॉलर साइन ऐड करते हैं तो वो एब्सोल्यूट एड्रेस बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर देन $3। तो ये $3 मतलब यही सेल उस जो है उसको वो रेफ़र करेगा। अगेन प्लस यहाँ पर कर देते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे $D3। अगेन यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं $E3। तो ये तीनों जो एड्रेस यहाँ पर हमारा है वो एड्रेस यहाँ पर आ गया। तो अगेन हम देख सकते हैं कि तीनों का सम यहाँ पर हमको करके बता रहा है। बट अब जैसे ही यही सारे फॉर्मूला हमको ये सेल पे अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे और ऐसे हम करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एड्रेस हमारा है वो यहाँ पर हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमने $E और $3 करना है, जो डॉलर एक साइन रह गया था तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये आ गया। अभी हम वापस इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जगह पे सेम वैल्यू आई। ये सेम वैल्यू क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है डॉलर साइन करके C3 D3 और E3 को कॉल किया है। तो यहाँ पर भी वो देखो सेम रहेगा C3 D3 E3, जबकि यहाँ पर ये चेंज हो रहा है C3 की जगह पर C4 D4 E4 ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि इसको हम रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। तो जब भी हम डॉलर के साथ कोई भी सेल का रेफरेंस देते हैं तो एब्सोल्यूट एड्रेस आता है जिसमें वही सेल को वो वहाँ पर रेफ़र करता है। जबकि रिलेटिव एड्रेस अगर हम देते हैं तो जैसे ही हमारी रो चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पर जैसे C3 है तो यहाँ पर ये C4 आ जाएगा और इसके हिसाब से यहाँ पर इस तरह से जो वैल्यू है वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो ये जो है विदाउट डॉलर है वो है रिलेटिव एड्रेस और ये जो विथ डॉलर है वो है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू डिफाइन एंड रेफरेंस नेम्ड रेंजेस इन एमएस एक्सेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।